morning student, welcome to class 7th. In previous class we read about the properties of soil, percolation rate of water in the soil, moisture in soil. Today I will teach you absorption of water by soil. वाटर का absorption soil के द्वारा कैसे होता है. Do all the soil absorb water to the same extent? Let us find out. Activity 9.6. Take a plastic funnel. एक plastic funnel लेते हैं. Take a filter paper, फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर. और एक फ़िल्टर पेपर लेकर उस कीप में उसको रख देते हैं. वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड प्योर इट इनटू द फनल. फिर उसमें 50 ग्राम ड्राई पाउडर्ड सॉइल डालते हैं. मीज़र ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए मीजरिंग सिलेंडर एंड ए प्योर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल. और फिर उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल में वाटर डालते हैं. यू कैन यूज़ ए ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज़. डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट. हम एक ही स्पॉट पे नहीं डालेंगे वाटर को, उसको चारों तरफ डालते रहेंगे. प्योर वाटर ऑल ओवर द सॉइल. की प्योरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग. और फिर प्योरिंग वाटर को देखेंगे स्टार्ट करना ड्रिपिंग. Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. Subtract. फिर amount of water, कितना amount of water जो है measuring cylinder में है, from the amount of your started with, जब से start किया था उसको घटा देंगे. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल. यानी इतने अमाउंट वाटर जो है सॉइल ने रिटेन किया. रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर. फिर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपने नोटबुक में कि वेट ऑफ सॉइल कितना है 50 ग्राम. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मीजरिंग सिलेंडर. इनिशियल वॉल्यूम क्या था वाटर का मीजरिंग सिलेंडर में, UML. फाइन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मीजरिंग सिलेंडर. फाइनल वॉल्यूम क्या वाटर का मीजरिंग सिलेंडर में था, VML. वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल. फिर वॉल्यूम क्या है वाटर का सॉइल जिसने एब्जॉर्ब किया, U माइनस VML. वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल. फिर वाटर का वेट करेंगे जो कि सॉइल ने एब्जॉर्ब किया था, U माइनस V ग्राम. परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू U माइनस V अपॉन 50 इंटू 100. ओके, ऐसे इस कर लेंगे. रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैम्पल. इसी तरह इस एक्टिविटी को डिफरेंट सॉइल सैम्पल के साथ रिपीट करेंगे. वुड यू गेट द सम रिजल्ट फॉर ऑल द सैम्पल. क्या एक ही जैसे रिजल्ट सारे सैम्पल्स के आएंगे. डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हम इसको रिजल्ट को अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे. विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकुलेशन रेट. कौन सी सॉइल का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परकुलेशन रेट था. विच सॉइल वुड हैव द लोवेस्ट परकुलेशन रेट. और किसका परकुलेशन रेट सबसे कम था. भूजो हियर्ड फ्रॉम हिज नेबर दैट 8 to 10 days after the rain the level of water in a pond or well rises. भूजो ने सुना है कि उसके पड़ोस में वो कहता है कि 8 से 10 दिन बाद जो पानी बारिश होता है तो पॉन्ड और वेल का वाटर जो होता है वो बढ़ जाता है. विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच ए वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट. किस टाइप की सॉइल का वाटर रीच सबसे तेज़ वेल फास्टर एंड ग्रेटर किसका अमाउंट होता है. विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन द लिस्ट. कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड. क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कोई भी मेथड जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को परकुलेट करता है एंड वाटर को अंडरग्राउंड ले जाता है. सॉइल एंड क्रॉप. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पाई जाती है. इन सम पार्ट देयर इज़ ए क्लेई सॉइल. In some part there is loamy soil while in some other part there in a sandy soil. कुछ पार्ट्स में क्लेई सॉइल, कुछ पार्ट्स में लूमी सॉइल एंड कुछ पार्ट्स में सैंडी सॉइल पाई जाती है. सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय विंड. सॉइल अफेक्ट होती है विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से एंड ह्यूमिडिटी से. दिस आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल. कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट पहुंचाते हैं एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर. और
इससे क्या होता है, जब अफेक्ट होता है तो सॉइल स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाते हैं. द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region. और जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उसमें आपके आ जाते हैं वेजिटेशन भी. वेजिटेशन से भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है. क्लेई एंड लूमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोविंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम. क्लेई और लूमी सॉइल जो होती है सुटेबल होती है ग्रोइंग सीरियल्स के लिए लाइक वीट एंड ग्राम. सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर फॉर पैडी. Soil rich in clay and organic matter and having a good capacity to retain water and ideal for lentils and other pulses. दालें और अदर पल्सेस जो होती हैं वो लूमी सॉइल विद ड्रेन वाटर ईजली आर रिक्वायर्ड. फॉर कॉटन सैंडी लूम और लूम विच ड्रेन वाटर ईजली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर एंड मोर सुटेबल. जो आपकी कॉटन और सैंडी लूम सॉइल जो होती हैं वो ईज़िली एयर को पकड़ लेती हैं एंड मोर उसके लिए सुटेबल होती है. क्रॉप्स सच एज वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेई सॉइल. क्रॉप्स जो होती है वीट वो ज़्यादातर क्लेई सॉइल में होती है बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस आर वेरी फर्टाइल. क्योंकि ये सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है. फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स पेरेंट एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप ग्रोन इन योर एरिया. आप इसको अपने टीचर पेरेंट और फार्मर से पूछ सकते हो कि कितने टाइप्स की सॉइल होती है, किसमें कौन सी क्रॉप ग्रो करती है. इंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2. विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस. कौन सी सॉइल है जो प्लांटिंग राइस के लिए सुटेबल होती है. सॉइल विद ए हायर और लोअर रेट ऑफ परकुलेशन. सॉइल विद ए उसका हायर और लोअर परकुलेशन रेट क्या है. यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन. I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.